नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए बैठक की और अधिकारियों को प्रभावित किसानों की मदद के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 20 जिलों में असमय बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। 6 से 8 मार्च के बीच हुई बारिश से नुकसान का पहले फेज का सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि 16 से 19 मार्च तक दूसरे फेज का सर्वे शुरू हो चुका है। बैठक में बताया कि सभी जगह सर्वे दल गठित हो चुके हैं और सर्वे का काम चल रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने सर्वे में लापरवाही न होने और पूरी ईमानदारी से सर्वे करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सर्वे पूरा होने के बाद सूची को पंचायत के दफ्तर में लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्वे के बाद किसी किसान की आपत्ति आने पर उसका भी निराकरण करने का भरोसा दिलाया और उनकी पशु हानि के नुकसान की भरपाई करने को कहा। मध्य प्रदेश में 15 महीने तक रहा कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का राज खत्म होने का आज का दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर प्रदेश भर में लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय से एमपी नगर चौराहे तक निकाली इस यात्रा का समापन बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर किया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार पर कांग्रेस में तोड़फोड़ करके कमलनाथ की सरकार गिराने का आरोप लगाया। आज 20 मार्च है और यह 20 मार्च मध्य प्रदेश के राजनैतिक और लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित करने वाला दिन है। कुछ गद्दारों ने 1967 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी की सरकार को गिराया था। उसके बाद उसी गद्दार परिवार ने सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपने परिवार के चरित्र को दोहराते हुए 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री ये लोकतंत्र के माध्यम से जनता ने जनादेश देकर मुख्यमंत्री पद पर काबिज किया था, अपने आर्थिक और व्यावसायिक हितों को साधते हुए माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराकर लोकतंत्र की हत्या की थी। आज समूची कांग्रेस और हम सभी आज के इस दिन को गद्दार दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारा यह आरोप है और यह मानना है कि लोकतांत्रिक दुष्कर्म के दुष्कर्मियों को यह वर्ष राजनैतिक फांसी देने का है। ले लो लोकतंत्र के हत्यारों को थोड़ा आगे ले लो, एम्बुलेंस निकल जाएगी। क्यों थोड़ा सा आगे निकल जाएगी। आज ही के दिन हमारी सुरक्षा में और आज का दिन हम लोकतंत्र के सम्मान के रूप में मनाते हैं। 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने लोकतंत्र की खातिर अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ा था और बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके और अपनी सरकार बनाई। इसलिए आज का दिन हम लोकतंत्र के सम्मान का दिवस मनाते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हम राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि हम राहुल गांधी को राहुल गांधी ही समझते हैं, वीर सावरकर नहीं। उन्होंने विधानसभा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। गृह मंत्री ने कहा कि पूरी सरकार, विधायक, सांसद सभी मौजूदा आपदा में किसानों के साथ खड़े हैं। सभी उनके बीच गए, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता वर्षा
पीड़ित किसानों के पास नहीं पहुंचा। उन्होंने कांग्रेस को 20 मार्च को संकल्प दिवस की जगह माफी दिवस मनाना की सलाह दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हटाकर बनी बीजेपी की सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई हैं। नहीं, सावरकर को तो पासंग में भी नहीं मानते हम उन्हें राहुल गांधी ही समझते हैं। वो राहुल गांधी जो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं वही राहुल गांधी समझते हैं। वो राहुल गांधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं हम वही राहुल गांधी उन्हें समझते हैं। यात्रा में देश के खिलाफ बात करने वालों को साथ लेकर जो राहुल गांधी चलते हैं हम वही राहुल गांधी समझते हैं। राम और सीता पर जो विवाद खड़ा करते हैं हम वही राहुल गांधी इनको समझते हैं। जूत के मार के भगा देंगे सेना से ऐसी बात करने वाले राहुल गांधी को ही हम वही राहुल गांधी समझते हैं। और खुद की तुलना भगवान से करने वाले राहुल गांधी वही राहुल गांधी समझते हैं। ये दिग्विजय सिंह जिस तरह जिन्होंने कहा मंच से कि छोड़ूंगा नहीं और कर्मचारियों को भी धमका सुर्खियों में बने रहने को, और वो क्या करेंगे? रिस्पांस तो कहीं मिल नहीं रहा जनता का। कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लेते हैं, एक भैया उनका बड़ा वाला वो कर्मचारियों को धमकाते हैं, ये मंत्रियों को धमकाते हैं, नेताओं को धमकाते हैं। इसको अगर कोई अड़ीबाजी कह देगा तो बुरा मान जाएंगे। ये काहे की अड़ीबाजी है? 20 साल से हार रहे हैं, कोई पहली बार है 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं। पहले संगत की पंगत की थी, अब अड़ीबाजी है। किसानों के बीच आप थे और अभी विपक्ष दिया था तो संकल्प दिवस यात्रा निकाल रही है आज। नहीं, संकल्प क्या दिवस निकालना चाहिए उन्हें? माफ़ी दिवस मनाना चाहिए उनको, क्षमा मांगना चाहिए कि उनके नेतृत्व में 42 MLA टूट के चले गए अलग अलग। कभी राष्ट्रपति पर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं वो, कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, इनके नेता चले जाते हैं। आप संगठन नहीं संभाल पाए तो कांग्रेस के लोगों से माफ़ी मांगो। सर, किसानों को शुरुआती राहत देने की मांग कर रहे हैं सर कांग्रेस। बिल्कुल शुरुआती माफ़ी दी जाएगी, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पूरी की पूरी प्राकृतिक आपदा का स्वयं निगरानी कर रहे हैं, बातचीत सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। PM रिपोर्ट आ गई है महू मामले में। PM रिपोर्ट मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को विधानसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि किसान परेशान है और संकट में है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा और मंत्री किसानों के बीच नहीं जा रहा है, न ही सर्वे का काम हो रहा है। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने और उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग की है कि जो भी बकाया किसानों का है वो तत्काल माफ किया जाए, तत्काल घोषणा हो मुआवजे की। और पिछले 2 साल से जो बीमा है किसानों का वो भी उनको नहीं मिला है, तत्काल इस पर स्पष्टीकरण किया जाए सदन के अंदर। ये बहुत बड़े चिंता का विषय है। लगातार मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और कल जो दृश्य सामने आया है, विशेषकर खरगोन में, डिंडोरी में, जहाँ जो फोटो सामने आ रही है दिख रहा है कि लगभग बर्फ़ जमी हुई है पूरी सड़कों पर और पूरे खेतों पर। तो एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में, सिर्फ खरगोन डिंडोरी में ही नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो गुना जिले में, अशोकनगर में, मुगावली में ओलावृष्टि हुई है। लगभग मध्य प्रदेश में हर जगह लगातार अतिवृष्टि से, ओलावृष्टि से किसान की फसल चौपट हो चुकी है। चाहे सरसों की हो, धनिया की, वहाँ तो 100% नुकसान है। कई जगह ओले के गिरने से जो फसल गेहूं की है वो भी लगभग चौपट हो चुकी है। लेकिन अभी भी भाजपा सरकार के ना तो कोई मंत्री ना मुख्यमंत्री जी ज़मीन पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। आज सदन में हम मांग करेंगे तत्काल सरकार की क्या योजना है किसानों के लिए, किस प्रकार से जो उनकी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति कैसी होगी, इस पर हम आज सदन में मांग करेंगे। राजधानी भोपाल में कल देर रात कमला पार्क के पास एक टाटा इंडिका कार तेज रफ्तार की वजह से डिवाइडर में टकराकर पलट गई। इसमें अमित डोंगरे नामक व्यक्ति के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये लोग पुराने शहर की तरफ कहीं खाना खाने जा रहे थे। इसी दौरान शराब पीने की वजह से गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। श्यामला हिल्स थाने के उपनिरीक्षक गोपाल सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए हमीदिया हॉस्पिटल भर्ती कराया था, लेकिन अमित डोंगरे नामक युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति के सिर में फ्रैक्चर हो गया है और स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। पूरे मामले में पुलिस और छानबीन कर रही है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आ रहे थे।
खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।